हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। आजकल एक मर्डर केस बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपने भी जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा कि अभिषेक नाम के एक लड़के ने अपने पेरेंट्स की गोली मारकर हत्या कर दी। रोहतक जिले का यह केस है। न सिर्फ पेरेंट्स के बल्कि अपने मम्मी पापा, अपनी छोटी बहन, अपनी नानी, इन चारों के सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पहले तो इस लड़के ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई पुलिस के सामने कि मैं बाहर गया हुआ था, जब घर आया तो देखा सभी खून में लथपथ है और कोई बदमाश वगैरह आए होंगे, उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन बाद में पुलिस को पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि कातिल कोई और नहीं बल्कि यही लड़का है, यानी बेटा ही है अभिषेक। उम्र उसकी 19 साल थी और उसने ही अपने मम्मी पापा, अपनी छोटी बहन और अपनी नानी के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे केसेस हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कभी किसी बेटे ने अपनी पबजी खेलने के चक्कर में मदर के सर में बैट मार दिया या उसको मारा। आखिर ये सारी घटनाएं होती क्यों हैं? अब आज की इस वीडियो में मैं अभिषेक या इस केस के बारे में चर्चा करने नहीं आया हूं, क्योंकि ये पुलिस का काम है, पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं बात करने आया हूं कि आखिर इन केसेस के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वजह है कि आखिर ऐसी मेंटालिटी हो गई है आज की जनरेशन की कि पेरेंट्स तक उनके सामने कुछ भी नहीं होते, वो उनकी भी हत्या कर देते हैं या उनके साथ कोई भी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल राय शेयर करूंगा, जो शायद आप सहमत हो या ना हो, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, जितनी भी घटनाएं आजकल हो रही हैं जहां बच्चे बहुत ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं, माँ बापों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जिम्मेदार मानता हूं। सबसे पहली चीज जिसे मैं जिम्मेदार मानता हूं वो है टीवी सीरियल्स। ये मेरी राय है। आजकल के जो टीवी सीरियल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी पेरेंट्स की मुझे लगता है इज्जत नहीं दिखाते हैं, ना के बराबर। शायद एक दो टीवी सीरियल्स हो तो कह नहीं सकता, लेकिन 90% टीवी सीरियल्स में यही होता है। क्या दिखाते हैं? प्यार मोहब्बत। बस हाँ, उस लड़की को किसी तरीके से पाना है, उसको उससे प्यार करना है, उसको भगा कर ले जाना है, पेरेंट्स आड़े आए तो उनसे लड़ जाना है और बाहर जाके अपना घर बसाना है। यही आज के टॉपिक रह गए, प्यार मोहब्बत। आप कोई भी टीवी सीरियल उठाकर देख लीजिए, उसमें एक एक्ट्रेस होगी, एक एक्टर होगा जिनका प्यार जरूर दिखाया गया होगा, और जो माँ या दादी या नानी का जो कैरेक्टर होगा वो बहुत ज्यादा विलेन वाला दिखाया गया होगा कि वो बहुत ज्यादा विलेन टाइप है। ये आजकल के सीख देने वाले नाटक हो गए। तो इनसे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा है मेंटालिटी पर युवाओं की। दूसरी चीज जिसे मैं जिम्मेदार मानता हूं वो है मूवीज, फिल्में, बॉलीवुड और हमारे हिंदी सिनेमा जगत। वहां पर भी आजकल पेरेंट्स की जो वैल्यू है बहुत कम रह गई है। बहुत पहले की पुरानी जो फिल्में हुआ करती थी उसमें दिखाते थे कि पेरेंट्स की कितनी वैल्यू होती है, पेरेंट्स के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार। लेकिन आजकल की जो फिल्मों का जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि लड़की को किसी तरह से विलेन से छुटा के इससे शादी करनी है, बस यही टॉपिक होता है। उसके साथ नाचना है, उसके साथ गाना है और उसके साथ शादी करनी है। तो कहीं पर भी पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं रह गया है, क्योंकि फिल्मों के अंदर भी टॉपिक बस यही रह गया है कि प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, लड़की लड़का और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कुछ नहीं, गानों में भी आप यही देखते होंगे, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बस यही रह गया है। इसके अलावा तीसरी जो चीज मैं जिम्मेदार मानता हूं, आज के जो कार्टून्स हैं, जो कार्टून्स देखते हैं ना, बच्चे देखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अब कार्टून्स जो हम पहले के देखते थे, आप कंपेयर करो, पहले मैं देखता था टॉम एंड जेरी या नॉडी या बॉब द बिल्डर। इन सभी कार्टून कैरेक्टर्स में क्या होता था? इन मोरल शिक्षा होती थी, सामाजिक शिक्षा होती थी, अच्छे कर्म करने वाली शिक्षा होती थी, साथ ही जो भी मतलब जो है, या हंसी मजाक होती थी, कॉमेडी होती थी। लेकिन आज के कार्टून्स में आप देखेंगे कि कैरेक्टर के पास बंदूक भी है, तलवार भी है, वो मार काट मचा रहा है, वो मार रहा है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर रहा है। यहां तक कि कार्टून की भी गर्लफ्रेंड हो गई है, ये भी दिखा दिया है। नोबिता में देखता हूं, उसकी भी गर्लफ्रेंड है जो है, और वो छोटा सा लड़का आता है शिनचैन, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं मतलब वो बात करता है इस तरीके से। तो ये हो गए। इसके अलावा गेम्स, अब देखिए गेम्स को कंपेयर करें आप पहले के टाइम से और आपके टाइम से, तो पहले के जो गेम्स होते थे, कार रेसिंग हो गया या बहुत मतलब लॉजिकल गेम होते थे जो मतलब माइंड से खेले जाते थे। आजकल के भी गेम माइंड से खेले जाते हैं, लेकिन आजकल के गेम्स का टॉपिक क्या होता है? मारकाट, कि बस बंदे ढूंढो और दाएं 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 कर दो। यही मेंटालिटी हो गई है। तो आज आप देखिए हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं, जो युवाओं को शिक्षा देने वाली चीजें, वो बस यही रह गई हैं कि पेरेंट्स कुछ नहीं है, फैमिली कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड सब कुछ है, उसको उसके पेरेंट्स दुश्मन है, अपने पेरेंट्स दुश्मन है, समाज दुश्मन है, उससे शादी करो, उसको भगा कर ले जाओ और जल्दी से अपना घर वगैरह बसाओ, कोई आड़े आए साफ कर दो, कॉलर खड़े करके एकदम सामने खड़े जाओ हीरो बन के। ये समाज रह गया है। गेम्स वही सिखा रहा है, कार्टून्स वही सिखा रहे हैं, टीवी वही सिखा रहा है, सब कुछ वही सिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद समाज जिम्मेदार है ऐसी घटनाओं के लिए।
ये एक पर्सनल राय थी मेरी, जो मेरे मन में आया, जो मुझे लगता है। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, कि वो बच्चों को भी उतना टाइम नहीं दे पाते, वो उनके साथ जो है इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, या फिर बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है। आजकल पेरेंट्स के पास एक खिलौना बड़ा अच्छा आ गया, मोबाइल फोन। जहां पर भी लगा कि बच्चा कहीं ना कहीं जो है क्या नाम है, काम हमें तंग कर रहा है, मोबाइल फोन पकड़ा दिया और हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी इसके पीछे वजह है उसको देखा जाए और उसको ठीक किया जाए, ताकि एक बार फिर से जो खुशहाल परिवार होता है उसमें एक मोहब्बत जागे, एक प्यार जागे। फिलहाल ये मेरी राय मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत है, कितना नहीं। अगर रियली में सहमत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।